नमस्ते भाइयों। प्रेम जी कलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेंगे 25 पैसे का सेक्शन। देखते हैं इस वीडियो में ये पूरे 25 पैसे का कवर होता है क्या नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं पूरा हुआ तो पूरा बनाएंगे या तो दो सेक्शन में बनाएंगे। ठीक है भाइयों, चलिए आप जानते हैं 25 पैसे की बुक के हिसाब से क्या प्राइस है। ठीक है भाइयों, चलिए देख लीजिए। ये हमारे 25 नए पैसे छपे थे। देख लीजिए 1957 से 63 में। तो मेटल था निकल। फर्स्ट कॉइन छपा था 25 नया पैसा। तो इनमें देख लीजिए 1957 में बने थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। देख लीजिए वेरीफाइन में 75, एक्स्ट्रा फाइन में 100 और यूएनसी में 300। तो ये बॉम्बे और कलकत्ता की सेम प्राइस है और दोनों ही मिंट से कलेक्टेबल कॉइन है ये। देख लीजिए 1959 में बने थे। देख लीजिए बॉम्बे कलकत्ता, मेरी फाइन में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 200। दोनों की सेम प्राइस है, दोनों ही कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए 1960 में बॉम्बे कलकत्ता मिंट से बने थे। देख लीजिए वेरी फाइन में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50। तो ये दोनों के सेम रेट है। तो ये कॉमन कैटेगरी के कॉइन है 1960 से। 1961 में भी देख लीजिए बॉम्बे कलकत्ता मिंट से बने थे। तो इसका भी सेम प्राइस है। देख लीजिए 10, 15 और 50 कॉमन श्रेणी के कॉइन है। तो ये खास कलेक्टेबल कॉइन नहीं है। देख लीजिए 1962 में भी बने थे बॉम्बे और कलकत्ता से। ये भी कॉमन श्रेणी के कॉइन है। 10, 15, 50 प्राइस दी हुई है। और आखिरी सिक्का बना था 25 नए पैसों में। देख लीजिए 1963 में 2 मिनट से बने थे। दोनों ही मिनट से कॉमन है। देख लीजिए वेरी फाइन में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50। तो ये तो हो गया अपना 25 नए पैसों का। देखते चलो फिर 1964 से 1968 तक 25 पैसे का कॉइन छपा। 25 पैसा लिखना चालू हुआ यहाँ पे। पहला छपा था 25 नए पैसे, फिर अभी छपने चालू हो गए 25 पैसे। मेटल था सेम निकल। तो देखते हैं इनकी प्राइस। देख लीजिए 1964 में बॉम्बे कलकत्ता मिंट से छपे थे। दोनों ही मिंट से कॉमन है। देख लीजिए वेरी फाइन में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50। दोनों ही मिंट से कॉमन है। 1965 में देख लीजिए बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से छपा था। वेरी फाइन में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50। सेम प्राइस है, कॉमन श्रेणी का कॉइन है। वहीं पे 1966 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से छपा था। दोनों ही कॉमन कॉइन है। देख लीजिए प्राइस भी सेम है। वेरी फाइन में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50। तो ये 64, 65, 66 तक कॉमन ही कॉइन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए आते इस 25 पैसे में देख लीजिए ये रियल श्रेणी का कॉइन है। 1967 में देख लीजिए बॉम्बे मिंट से रियर श्रेणी का कॉइन है। रियर कैटेगरी में आता है, कलेक्टेबल कॉइन हो जाता है ये। यानी ढूंढने से तुरंत नहीं मिलता ये सिक्का, इसलिए रियर श्रेणी के हो जाते हैं। देख लीजिए बॉम्बे मिंट से प्राइस दी हुई है। वेरी फाइन में 100, एक्स्ट्रा फाइन में 200 और यूएनसी में 1000। वहीं पे कलकत्ता मिंट का भी स्केयर कैटेगरी का कॉइन है। ये भी कलेक्टेबल हो जाता है। वेरी फाइन में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 100।
और आखिरी सिक्का बना था 25 नए पैसे में, 25 पैसे में 1968 में। तो इसकी प्राइस देख लीजिए, मेरी बहन में 50, एक्स्ट्रा फाइन में 100 और यूएनसी में 300। तो ये भी कलेक्टेबल कॉइन हो जाता है, सिंगल मिंट से छपा था। तो आगे चल के इसकी भी संभावना है रियल शेयरनी का हो जाए, इनके दाम बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, 1972 में 72 से लेके 90 तक कॉइन छपे थे। यहाँ पे 25 पैसा तो वही सेम रहा, लिखना 25 पैसा सेम रहा, लेकिन मेटल में बदल हो गया। यहाँ पे मेटल था, देख लीजिए, यहाँ पे हमारा मेटल था निकल, तो यहाँ पे मेटल बन गया कॉपर निकल, यानी मिश्र धातु में आने लगा, कॉपर और निकल का मिश्र धातु। देख लीजिए कॉइन से में यहाँ पे 25 पैसा नीचे लिखते थे, तो यहाँ पे राउंड शेप में आ गया। तो इसमें देखते हैं कौन से रियर सिक्के हैं। देख लीजिए 1972 में पहला सिक्का छपा था, ये कॉपर निकल में। देख लीजिए बॉम्बे कलकत्ता मिंट से, बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। तो यहाँ पे बॉम्बे मिंट का कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, वेरीफाइड में 5, एक्स्ट्रा फाइन में 10 और यूएनसी में 20। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से वैल्यूबल कॉइन है, कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए वेरीफाइड में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 30। तो ये दोनों कलेक्टेबल कॉइन होती है। यही पे देख लीजिए यूएनसी में इसका 50 दिया हुआ है, तो ये कलेक्टेबल हो गया। तो 1973 में देख लीजिए बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से छपा था। यहीं पे भी बॉम्बे में का कॉइन कॉमन है, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल होता है। देख लीजिए प्राइस, मेरी पैन में 10, एक्स्ट्रा पैन में 15 और यूएनसी में 30। 1974 में बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद मिंट से बना था। वहीं पे बॉम्बे का कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, और कलकत्ता और हैदराबाद का देख लीजिए कलेक्टेबल है कॉइन है। मेरी पैन में 10, एक्स्ट्रा पैन में 15 और यूएनसी में 30, और यहाँ पे हैदराबाद का 50 दिया हुआ है। 1975 में बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद मिंट से बना था। यहाँ पे बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन कैटेगरी में आता है, हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल हो जाता है। देख लीजिए मेरी पैन में 10, एक्स्ट्रा पैन में 15 और यूएनसी में 30 रुपए। देख लीजिए ये दोनों की सेम प्राइस है, लेकिन यहाँ पे स्केयर कैटेगरी का कॉइन ये दिया हुआ है। ठीक है भाइयों। चलिए 1976 में देख लीजिए, 1976 में देख लीजिए बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद में उनसे बना था। बॉम्बे कलकत्ता का कॉमन है, देख लीजिए 5, 10, 30 प्राइस दी हुई है। 76 में हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल हो जाता है कॉइन। मेरी बैन में 10, एक्स्ट्रा बैन में 15 और यूएनसी में 30। देख लीजिए तो ये भी प्राइस में डिफरेंट नहीं है, लेकिन तो भी ये कलेक्टेबल हो जाता है हैदराबाद मिंट से। ठीक है भाइयों। 1977 में 3 मिनट से छपा था, बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद। बॉम्बे मिंट का कॉमन है, और हैदराबाद मिंट से थोड़ा कलेक्टेबल हो जाता है। प्राइस तो सेम दी हुई है, देख लीजिए 8, 10, 50। यहाँ पे 10, मेरी पैन में 10, एक्स्ट्रा पैन में 15 और यूएनसी में 50। तो इसमें भी हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल हो जाता है, हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल हो जाता है। तो अभी देखते चलिए 1978 में देख लीजिए, यहाँ भी 3 मिनट से छपा था, बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिनट के कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए स्केयर कैटेगरी के दिए हुए। देख लीजिए बॉम्बे की प्राइस है, मेरी पैन में 10, एक्स्ट्रा पैन में 15 और यूएनसी में 50। और हैदराबाद का भी देख लीजिए सेम प्राइस दिया हुआ है। कलकत्ता का देख लीजिए मेरी पैन में 5, एक्स्ट्रा पैन में 10 और यूएनसी में 50। ठीक है भाइयों। और आते हैं 1979 में, यहीं पे देख लीजिए 3 मिनट से छपा था, बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही मिनट के कलेक्टेबल है। देख लीजिए प्राइस, मेरी बहन में 5,
एक्स्ट्रा फाइन में 10 और ईवीएनसी में 50। वहीं पे थोड़ा हैदराबाद मिंट की ज्यादा प्राइस दी हुई है। वेरी फाइन में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और ईवीएनसी में 50। तो ये तीनों ही मिंट के कलेक्टेबल है। चलिए आगे चल के देखते हैं और देख लीजिए। इसमें सबसे महंगा कॉइन है, देख लीजिए 1980। ये एस्टिमली से एस्टिमली रियर कॉइन बन जाता है। ये भी 3 मिनट से छपा था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। लेकिन ये बॉम्बे मिंट का इतना रियर सिक्का है कि इसका फाइन कंडीशन में ही देख लीजिए, मेरी फाइन कंडीशन में ही 10,000 रुपए प्राइस दी हुई है, एक्स्ट्रा फाइन में 20,000। ईएनसी में इसका प्राइस ही दिया हुआ नहीं। मान लीजिए ईएनसी में अगर हो तो ये 60 से 70 हजार प्लस जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकती है इसकी प्राइस। यानी एक्सट्रीमली रियर कॉइन दिया हुआ है, देख लीजिए। ईएनसी में अगर हो आपके पास, देख लेना बॉम्बे मिंट का, तो 70 हजार के ऊपर ये कॉइन बिक सकता है। ठीक है भाइयों, इस बात का ख्याल रखिए। और कलकत्ता हैदराबाद मिंट का देख लीजिए, स्केयर कैटेगरी के कॉइन है। अभी यहाँ पे इसका देख लीजिए 20,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 रुपए। तो कॉइन में इस प्रकार से डिफरेंट रहता है। जो आप फोटो देख के बेचते हो ना, वैसा नहीं होता है। कॉइन बना है 1980 से ही, तीनों कॉइन 1980 से ही बने। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, इसका 20,000 दिया है, तो यहाँ पे 25 रुपए। तो मैं इस नए लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि कॉइन का डेट सेम होने से होता नहीं है, मिंट मार्क भी सेम होना चाहिए। बॉम्बे मिंट का बताया तो बॉम्बे मिंट का ही होना चाहिए। वो आप सिर्फ फोटो देख के कल 1980 का है वैसा नहीं होता है। देख लीजिए, ये 1980 का ही कॉइन है, लेकिन 15 रुपए प्राइस दी हुई है, यहाँ पे 10,000 दी हुई है। मिंट से इतना फर्क पड़ जाता है, मिंट चेंज होने से इतना फर्क पड़ जाता है। चलिए अब बढ़ते आगे। तो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के कलेक्टेबल है, देख लीजिए। पेरी फाइन में 15 और एक्स्ट्रा फाइन में 25 और ईवीएनसी में 200। और यहीं पे देख लीजिए हैदराबाद का, पेरी फाइन में 5, एक्स्ट्रा फाइन में 10 और ईवीएनसी में 100। चलिए आगे चल के देखते, चलिए देख लीजिए 1981 में 3 मिनट से बना था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। तो बॉम्बे का कॉमन है, प्राइस दी हुई देख लीजिए 5, 10, 100। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल कॉइन है, प्राइस देख लीजिए वेरी फाइन में 75, एक्स्ट्रा फाइन में 100, ईवीएनसी में 200। वहीं पे हैदराबाद मिंट की प्राइस दी हुई देख लीजिए, वेरी फाइन में 15 और एक्स्ट्रा फाइन में 25 और ईवीएनसी में 100। तो ये दोनों कलेक्टेबल हो जाते हैं, हैदराबाद और कलकत्ता मिंट का। 1982 में देख लीजिए, बॉम्बे कलकत्ता मिंट से छपा था, 2 ही मिंट से छपा था। दोनों ही मिंट के कॉइन कलेक्टेबल है, देख लीजिए प्राइस इनके। फाइन कंडीशन वेरी फाइन में देख लीजिए 75, एक्स्ट्रा फाइन में 150 और ईवीएनसी में 400। तो दोनों ही मिंट के कॉइन कलेक्टेबल है। वहीं पे देख लीजिए 1983 में सिंगल मिंट से छपा था, ये भी कॉइन कलेक्टेबल है। वेरी फाइन में 15, एक्स्ट्रा फाइन में 25 और ईवीएनसी में 50। एक ही मिनट से छपा था कलकत्ता, सिर्फ सिंगल मिनट से छपा था। वहीं पे देख लीजिए अभी सेकंड अपना रियर कॉइन है 1900, नहीं इससे भी रियर है। और हाँ ठीक है, ये थर्ड रियर होता है इसमें। 1984 में बॉम्बे और कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से बना था। बॉम्बे कलकत्ता मिंट का कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, देख लीजिए 5, 10 और 20 दिया हुआ है। वहीं पे आपके पास ये सिक्का हैदराबाद का हो तो उसकी प्राइस देख लीजिए, वेरी फाइन में 200, एक्स्ट्रा फाइन में 1000 और ईवीएनसी में 2000।
प्राइस दी हुई है। देख लेना, आपके पास हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क का सिक्का हो तो ये प्राइस दी हुई है। वहीं पे 1985 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और ये फॉरेन मिंट है ओटावा, 4 मिंट से छपा था। 4 मिंट से सिक्के छपे थे। कलकत्ता, हैदराबाद और ओटावा मिंट का कॉमन सिक्का है। बॉम्बे मिंट से थोड़ा कलेक्टेबल हो जाता है, देख लीजिए। वेरीफाइड में दिया है 25, स्टेबाइन में 50 और यूएनसी में 150। तो ये बॉम्बे मिंट से कलेक्ट करना चाहिए। वहीं पे आते हैं 1986 में। 1986 में 3 मिनट से बना था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। तो ये कॉमन कैटेगरी के कॉइन है, ठीक है भाइयों। 1987 में देख लीजिए, 3 मिनट से बना था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। तो ये तीनों ही कॉमन है। 1988 में भी 3 मिनट से छपे थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। प्राइस है 5, वेरीफाइड में 5, एक्स्ट्रा में 10 और यूएनसी में 15। तो ये भी कॉमन कॉइन है। वहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे आता है सेकंड अपना रियर सिक्का 1979 में 3 मिनट से छपा था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे, कलकत्ता कलेक्टेबल कॉइन है, अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। प्राइस दी हुई देख लीजिए, वेरीफाइड में 5, एक्स्ट्रा फाइन में 10 और यूएनसी में 50। देख लीजिए बॉम्बे और कलकत्ता की प्राइस। वहीं पे देख लीजिए हैदराबाद मिंट के, देख लीजिए वेरीफाइड में 1000 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 2500 और यूएनसी में 5000 रुपए। तो ये आपके कलेक्शन में है क्या, देखिए। हैदराबाद मिंट से चाहिए। इसके मिंट मार्क होता है स्टार, 89 के नीचे स्टार होना चाहिए। आपके बहुत सारे 25 पैसे पड़े हो तो उसमें ढूंढिए और ये अपने अलग से संग्रह करें। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। या तो एग्जीबिशन में जाके भी सेल हो सकता है। तो आप बहुत सारी चिल्लर ले जाने से अच्छा है ये 3 सिक्के छाट के लिए जाना, तो वहां पे कोई भी खरीद लेंगे, ठीक है भाइयों। चलिए, और आखिरी सिक्का बना था 1990 में, स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, बॉम्बे मिंट से ही छपा था, सिंगल में कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए, वेरीफाइन में 15, यूएनसी में एक्स्ट्रा फाइन में 25 और यूएनसी में 100 रुपए प्राइस दी हुई थी। तो ये कलेक्टेबल कॉइन है। चलिए आगे देखते हैं हमारा, देख लेते हैं, 1 मिनट। ये सेक्शन पूरा नहीं होगा, ये गेंडे वाले सिक्के का अलग ही बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो ये सेकंड पार्ट में बनाऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही। देख लेना अपने संग्रह में जो भी पुराने सिक्के पड़े हो उनको छाट लेना, और जो सिक्का हमने महंगा बताया वो अपना अलग से कर लेना, और वो अलग से किसी को भी सेल कर सकते हो आप एग्जीबिशन में, या कोई डीलर, या हमारे को हमसे भी संपर्क कर सकते हैं कि ये सिक्का है मेरे पास, इस मिंट का है, वही होना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे पास घोड़े वाले सिक्के के फोटो तो आए, साल सेम था, लेकिन मिंट किसी के पास सही नहीं था। तो वीडियो पूरा देखते नहीं लोग, सिर्फ फोटो देख के कॉल लगाते फोटो देख के ही कॉल लगाते। तो वीडियो भी देखते जाओ क्या बताते हैं हम, और मिंट मार्क के भी बारे में आपको जानकारी चाहिए। जो कुछ भी एक सिक्कों की दुनिया में मिंट मार्क के हिसाब से ही होता है, ठीक है भाइयों। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।